वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर 2022 की जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जाने राजस्थान के अपडेट सर के साथ क्या पढ़ेंगे आप। आज हम पढ़ेंगे कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा शुरू की गई भोर योजना, महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रिया सिंह का गोल्ड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत, ये पढ़ेंगे। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, लेकिन अब सर्दी के टाइम ठंडी ठंडी सर्दी है, इसलिए अब ठंडी ठंडी 8:30 पर क्लास मिला करेगी, क्योंकि आप जल्दी उठते नहीं हो, मैंने देख लिया। और 7 दिन बाद उठते हो लेकिन वीडियो नहीं देखते। 7 दिन बाद वीकली क्लास और मंथली अब पूरा होने वाला दिसंबर तो मिलेगा। स्टार्ट करें आज की क्लास। और हमारी जो वार्षिक आंक है जनवरी से दिसंबर 2022 वो बाजार में पहुंच चुके हैं। संपूर्ण राजस्थान में आपको मिल जाएगी, जहां भी नहीं मिलेगी वहां आप दुकानदार से कहकर मंगवा लीजिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा उपलब्ध है। कल हमने क्या क्वेश्चन पढ़े, राजस्थान के किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क बनाया गया? कोटा में। 23 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक चलने वाले जयपुर में राष्ट्रीय अमृता घाट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश। और 24 दिसंबर 2022 को राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा जालाना में 63वीं वार्षिक कला का आयोजन किया गया। मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध समाज सेविका प्रसन्ना भंडारी का निधन हो गया। इनका संबंध कोटा जिले से। फिर हमने पढ़ा उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री। और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर कितना? सेवा क्षेत्र में 44.81। इसकी सारी की सारी क्विज जो नया टेलीग्राम चैनल बना है नानक क्लासेस शिव सर नाम से, उसमें डाल दी गई। कल पीडीएफ भी आपको मिल गई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उस नए चैनल को भी कर लेना ताकि आपको रोज क्विज मिले। आज शाम 9 बजे उसमें राजस्थान आरटी 2011 की क्विज प्राप्त होगी। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर पुनः गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहां से की है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहां से की है? सम जैसलमेर से। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक हेलीकॉप्टर, और ये क्या करेगा, किसके लिए? अब पर्यटन विकास निगम का नाम आया तो पर्यटन के लिए, पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए और पर्यटक का आनंद लेने के लिए शुरू की है सरकार ने। बोले अब बसों से काम नहीं चलेगा, अब हेलीकॉप्टर ऊपर ऊपर उड़ाओ। तो हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत कहां से हुई है? सम जैसलमेर से। ये हेलीकॉप्टर देख लिया आपने। अब इसकी खासियत बताता हूं आपको। देखो, पर्यटक को रोचक बनाने में बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटक विभाग निगम RTDC ने, यानी राजस्थान पर्यटन विभाग ने 27 दिसंबर 2022 से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरुआत की। RTDC ने इसके लिए A1 कंपनी के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की। याद रखना, A1 कंपनी के साथ। हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए न्यूनतम टिकट दर 7,000 रुपये भी, यानी इससे कम तो है नहीं। यहाँ पर देने के लिए 500 ले लो, 1000 ले लो कि गवर्नमेंट भी प्रति पर्यटक है। प्रतिदिन अधिकतम 40 उड़ानों के माध्यम से लगभग 200 पर्यटकों को जॉय राइड सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी। जॉय राइड 2 स्लॉट क्रम से 5 मिनट में, यानी 5 मिनट अगर आपको घुमाएगी, कहने का मतलब हेलीकॉप्टर पर बिठाएगी और सम क्षेत्र का क्षेत्र दिखा देगी, पर्यटक उसके दर्शन करवा देगी दोरों के, और उतार के लाके 7,000 रुपये ले लेगी लास्ट 15 मिनट तक। यानी या तो 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक। बेजिता जेब में रुपया उसी भी हिसाब 7 मिनट, 8 मिनट, 5, 15, यानी न्यूनतम 5 मिनट आपको पर्यटक के दर्शन करवाए जाएंगे, ऊपर घुमाया जाएगा, और अधिकतम 15 मिनट। ठीक है, न्यूनतम से न्यूनतम इनका जो किराया होगा वो 7,000 रुपये होगा। तो 5 मिनट और 15 मिनट लाग जो, फटाफट नौकरी रेट में लाग जो, CAT अमेरिका में लाग जो, और सम घूमिए। इसकी शुरुआत जो की है वो राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन कौन है? धर्मेंद्र राठौड़। और पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। अब ये क्या है? पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की है। किससे? पायलट प्रोजेक्ट। अगर यहाँ पे एकदम ये सफलतापूर्वक काम चल जाता है तो राजस्थान के अन्य पर्यटक स्थलों पर भी घुमाया जाएगा। तो इसकी शुरुआत हुई है सम जैसलमेर। अच्छा, उत्तरलाई बाड़मेर क्यों प्रसिद्ध है? उत्तरलाई बाड़मेर जो सैन्य हवाई अड्डा है उसको नागरिक हवाई अड्डा बनाया जाएगा। किशनगढ़ अजमेर अभी बताया था आपको, एक तो 2017 में हवाई अड्डा बना था, दूसरा यहाँ एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया, और तीसरा यहाँ पे गगन, ठीक है, जो एयरलाइंस यहाँ पे जो होगी, यानी बिना किसी सूचना के और कोई आपातकालीन स्थिति आगे तो उतारा जा सकता है। और निमराना अलवर एक तो यहाँ पे राजस्थान का पहला
पहला और दूसरा जापानी पार्क स्थापित किया जा रहा है निमराना अलवर के अंदर, और निमराना अलवर के अंदर प्रथम जापानी पार्क स्थापित किया जा रहा है। दूसरा, निमराना अलवर में भी एक ग्रीन अंतरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। तो सम जैसलमेर, अब सम जैसलमेर में कल पर अब डिटेल जैसलमेर की आई है, तो जैसलमेर को हम चर्चा कर लेते हैं बूस्टर डोज के साथ। जैसलमेर जिला विशेष करंट अफेयर्स, ठीक है, जब जब किसी जिले की बात होगी थोड़ी थोड़ी बात हम करेंगे। सबसे पहले जैसलमेर में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई, ये याद रखना। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में 600 मेगावाट की क्षमता वाले दुनिया के सबसे बड़े विंड सोलर प्लांट को चालू कर दिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देश का पहला बीएसएफ पार्क जैसलमेर में, सम जैसलमेर में बनाया जा रहा है। ये कल परसों चर्चा की थी। डीआरडीओ द्वारा स्वदेश निर्मित ATAGS गन सिस्टम का सफल परीक्षण पोखरण जैसलमेर से, यहीं से भी हेलेना जो थी मिसाइल उसका भी किया गया था। देश के पहले 390 मेगावाट हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ कहाँ हुआ? जैसलमेर। अमेजोन है, अमेजोन वो भी राजस्थान के जैसलमेर में सोलर प्लांट लगाएगी। इसके अलावा जैसलमेर के नोक में 925 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा। सबसे बड़ा बड़ला है, उसके बाद में नोक वाला है। जैसलमेर के माधुराम को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार का श्रेष्ठ बुनकर रत्न पुरस्कार दिया गया। और राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? जैसलमेर में। और डेजर्ट फेस्टिवल 13 से 16 फरवरी 2022 को जैसलमेर में। और जैसलमेर में तनोट माता मंदिर को विकसित करने के लिए, पर्यटकों के लिए बढ़ाने के लिए अभी राजस्थान सरकार ने निःशुल्क भूमि आवंटित की है। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी। दूसरा प्रश्न, लोकसभा और विधानसभा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी को किस देश की विधानसभा में होगा? लोकसभा के जितने भी हैं और विधानसभा के जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, सचिव हैं, उनका सम्मेलन 10 से 13 जनवरी को किस देश की विधानसभा में हुआ? अब 2022 जा रहा है, 2022 जा रहा है। इस 2022 में जितनी भी घटना घटी थी, क्योंकि हर साल नई घटना घटी थी, हर साल नया पुरस्कार दिया जाएगा, हर साल नया सम्मेलन होगा, हर साल नया खेल होगा, सब चलेंगे। तो जैसे जैसे 2022 अब कंप्लीट हो रहा है, अब नए साल से जनवरी से नई कहानियां फिर वापस वही रिपीट होने लग जाएगी जो हमने जनवरी 2022 में पढ़ी थी। अब जनवरी 2023 में गणतंत्र दिवस आएगा, उसमें पद्मश्री अवार्ड दिए जाएंगे, पद्म भूषण दिए जाएंगे और भी बहुत सारे, ठीक है। तो वापस वही कारवां स्टार्ट हो जाएगा। लोकसभा विधानसभा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन अपनी राजस्थान विधानसभा के अंदर। तो देखिए, लोकसभा और देश के विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों और सचिवों का सम्मेलन 10 से 13 जनवरी तक राजस्थान विधानसभा में होगा। साथ ही 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो 11 से 12 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में होगा। यानी ये तो होगा ही होगा, तो इसका 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, क्योंकि वो सारे आए हुए हैं तो सारा काम निपटा के जाएंगे, 11 व 12 जनवरी को राजस्थान विधानसभा में होगा। और साथ ही जो विधानसभा के सचिव हैं उनकी 59वीं कॉन्फ्रेंस भी 10 जनवरी को होगी। तो तीन काम इकट्ठे करके जाएंगे कि लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा के पीठासीन अधिकारी आएंगे और सचिव आएंगे, उनका सम्मेलन हो गया 10 से 13 जनवरी को। उसी में 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 11 से 12 जनवरी को हो जाएगा और उसी के अंदर विधानसभा के सचिवों की 59वीं कॉन्फ्रेंस भी आयोजित 10 जनवरी को हो जाएगी। तो सारी इंपॉर्टेंट है, बाकी जब और 10 से 13 जनवरी आएगी तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अपनी 15वीं राजस्थान में विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं सीपी जोशी। तीसरा प्रश्न देखो, काफी चर्चा में है और आपने पढ़ भी लिया होगा। 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में प्रिया सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? बिल्कुल थाईलैंड के अंदर 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी। नाम क्या है? प्रिया सिंह। कौन सा गोल्ड जीता? गोल्ड जीता। और किसमें? बॉडी बिल्डिंग में, बीकानेर के। पेपर में क्या आएगा ये आपके सामने देखो, राजस्थान की बेटी प्रिया सिंह ने बॉडी बिल्डिंग में जीता गोल्ड। तो प्रश्न क्या बन गया? एक तो प्रिया सिंह बीकानेर की है, किसमें? बॉडी बिल्डिंग। ये क्वेश्चन बस इतना बन सकेगा, बाकी ये गोल्ड वगैरह बहुत कम आते हैं। तो थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बीकानेर की प्रिया सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। अब बात आई है बीकानेर की, तो बीकानेर में देखो, मैंने कहा ना कल से मैंने नई मुहिम शुरू की है। जब जब किसी जिले का या जब भी किसी खेल से संबंधित बात आएगी, तुरंत एक नया प्रश्न करंट का, जो पूरा प्रश्न नहीं बनाएंगे, बस नोट बना देंगे। बीकानेर बॉर्डर एरिया में निगरानी के लिए ग्राम रक्षक दल का गठन किया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा भी उदाहरण बता देता हूँ। हमारा गांव श्री गंगानगर, जिला रावला जो तहसील है, और हमारा जो गांव खानोवाली है वो एकदम बॉर्डर के इलाके पर आता है। और बीएसएफ के साथ हमारा समन्वय है। बीएसएफ के सहयोग से गांव के अंदर लाइब्रेरी भी बनी हुई है, जहाँ
युवा पढ़ रहे हैं और पिछले 5-7 सालों से कम 15 युवाओं का वहां से सरकारी जॉब में सिलेक्शन हो चुका है। पूरे गांव और बीएसएफ के सहयोग से, स्थानीय सहयोग से वहां पे कोई पुस्तक लेके आनी है, कोई भी वहां पे लाइब्रेरी की आवश्यकता में किसी भी आवश्यकता सामग्री को पूरा किया जाता है। तो लगातार वहां पे काम किया जा रहा है। और फिर क्या होता है, वो बीएसएफ वाले, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो फिर गांव से समन्वय बनाते हैं। अब जैसे अभी ऑपरेशन सर्द अब चलने वाला है, क्योंकि अब आ गया 26 जनवरी आएगी, जैसे ही धुंध है, घुसपैठियों के जाने का खतरा रहता है। तो बीएसएफ के जवान क्या करते हैं, गांव के अंदर आते हैं, उनके साथ तालमेल करते हैं। कई जगह, बहुत सारी जगह ग्राम रक्षक दल भी बने हुए हैं, युवाओं को वो प्रेरित करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं कई जगह। और कई जगह ये होता है, उनको कहते हैं भी आप ध्यान रखना। तो जैसे हमारी टीम, अभी तो हम अलग साइड आगे रहते, अभी भी बॉर्डर पर है, उस समय बॉर्डर, तो उस समय क्या होता था, अभी आज से 2-3 साल पहले, तो वो गाँव में आते थे और बताते थे हमें, लाइब्रेरी में आते थे भी, यहाँ ध्यान रखना, कोई भी सूचना हो हमें दे देना। तो उस प्रकार वो दल गठित करके रखते थे। तो उसी प्रकार कश्मीर के अंदर भी अपने ऐसा बना हुआ है। उसी हिसाब से बॉर्डर, बीकानेर बॉर्डर एरिया में निगरानी के लिए ग्राम रक्षक दल का गठन किया जाएगा, ताकि कोई भी सूचना हो, कोई भी सहयोग हो, मिल सके। एक और नोट लगा लेना, खेल की बात आई है तो भोपाल में आयोजित 33वीं राष्ट्रीय कयाकिंग व केनोइंग जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिता में उदयपुर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके इतिहास रच दिया। उदयपुर जिले की खिलाड़ियों ने 2 रजत और 9 कांस्य पदक जीते। तो ये करंट से संबंधित अलग से चीजें आ गई, वो आपको साथ में दे दी गई। चौथा प्रश्न, राजस्थान सरकार ने 16 राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए 4279.7 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनका निर्माण किन के सहयोग से किया जा रहा है। अब देखो, राज्य राजमार्ग है, उनके निर्माण के लिए पहले सरकार की कुछ राशि थी, अब उसको बढ़ाकर 4279 कर दी। अभी कोई प्रश्न अगर देखें, लेकिन आजकल करंट ऐसे आएगा, एग्जाम में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4279.7 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को कितने राज्य मार्गों के लिए दी है, 16, या वो ये 16 दे देगा और ये इतनी जितने करोड़ रुपए के ना ये पूछेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है, इस भीड़ को कम करने के लिए कुछ न कुछ वो करेगा, जितने कम प्रश्न करें जितनी भीड़ छंटे। इसलिए हर एक चीज को सुबह करंट की क्लास में 10 से 15 मिनट की क्लास में पढ़ना है। अब देखो, इसका निर्माण किसके सहयोग से चल रहा है, विश्व बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। एक तो विश्व बैंक है और एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी जिसको हम कहते हैं, और ये विश्व बैंक हो गया, इन दोनों के सहयोग से किया जा रहा है। देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 16 राज्य राजमार्गों के निर्माण के लिए 4279.7 करोड़ रुपए के संशोधित वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन सड़कों का निर्माण विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से करवाया जा रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ अनुबंध के तहत इन 16 राज्यों यानी 14 राज्य राजमार्ग और 2 जिला मुख्य सड़कों के निर्माण हेतु पहले इतनी राशि थी 2452.36 करोड़, अब इसमें संशोधित करके 4279.7 करोड़ की मंजूरी दे दी। तो किसके सहयोग से चल रहा है ये, विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। एकदम ताजा ये सुजस की रिपोर्टर, हमारी जो वार्षिक अंक अभी आ चुकी है बाजार में आज, वो सुजस सार के आधार पर ही चलेगी, यानी सुजस सार सरकार की है, ये पोर्टल वगैरह सरकार का है, तो यहां से ऑथेंटिक न्यूज ही आपको मिलेगी और वही डाटा मैं आपको यहां से दे रहा हूं। 5 नंबर प्रश्न देखो, राज्यपाल श्री कलराज मिश्र को राजभवन में प्रैक्टिकल जियोग्राफी नामक पुस्तक भेंट की, इसके लेखक कौन है। ये देखिए, हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को पुस्तक भेंट करते हुए, पुस्तक का नाम है प्रैक्टिकल जियोग्राफी नामक पुस्तक है, ये भेंट की गई। ये किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर आर.एन. मिश्रा और पी.के. शर्मा के द्वारा, डॉक्टर आर.एन. मिश्रा और पी.के. शर्मा के द्वारा लिखित है। तो देखो ऑप्शन में देखो, दुर्गाराम, सुनीता गुलाटी अभी 2nd ग्रेड में आए, डॉक्टर संध्या व्यास, हेमा जोशी, डॉक्टर गुंजन गर्ग, डॉक्टर गोपाल काबरा, तीनों की चर्चा हम बूस्टर डोज में करेंगे। देखो, राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में प्रोफेसर आर.एन. मिश्रा और डॉक्टर पी.के. शर्मा ने अपनी पुस्तक प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की प्रथम प्रति भेंट की। इस पुस्तक में प्रायोगिक भूगोल को सरल, रोचक और क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया गया है। तो राज्यपाल कलराज मिश्र को दी है, चर्चा में भी है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। बूस्टर डोज देख लो, राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर हिंदी सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, डॉक्टर गुंजन गर्ग और डॉक्टर गोपाल काबरा। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर दुर्गाराम जी और सुनीता गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, ये भी 2nd ग्रेड में आया है। और डॉक्टर संध्या व्यास और हेमा जोशी को सीबीएसई के सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो तीनों ही पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेंगे। 6ठा प्रश्न देखो, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा शुरू भोर योजना का संबंध किससे है। कौन सी, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम द्वारा शुरू भोर योजना।
भोर हुई लो सूरज आया, अपने संकीर्णों को लाया, है ना, सुना है नाम। तो भोर है भिखारियों के पुनर्वास के लिए। आपको पता होगा पिछले बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि हम राजस्थान को भिखारी मुक्त बनाएंगे और इसकी शुरुआत हम जयपुर से करेंगे। सबसे पहले जयपुर को भिखारी मुक्त करेंगे। तो भिखारियों के पुनर्वास के लिए, ठीक है, उनके आवास के लिए और के लिए किसने, राजस्थान कौशल आजीविका विकास ने चलाई है भोर योजना कि बुखारियों जो भिखारी है उनको प्रशिक्षण दो, उनको कौशल सिखाओ ताकि खुद कमा के खा सके, हाथ ने किसी के आगे फैलाए। ठीक है, तो वो देखो क्या है, राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम ने भोर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत भिक्षुकों को न केवल निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है बल्कि भोजन और आवास की भी निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। भोर का मतलब होता है भिक्षुक ओरिएंटेशन ऑफ रिहेबिलिटेशन। ठीक है, यानी किसके लिए इनको कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बल्कि प्रशिक्षण दिया जा रहा है बल्कि भोजन और आवास की भी निःशुल्क सुविधा होगी। यानी जब तक इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है फिर इनको कोई ना कोई काम है सरकार के द्वारा लगा दिया जाएगा। हथकड़ शराब में लिप्त के लिए कौशल के लिए नवजीवन योजना चल रही है, कौशल प्रशिक्षण चल रहा है। इसकी शुरुआत महिलाओं के लिए अलवर से हो चुकी है। निजी कामगारों के लिए कौशल, इसके लिए एक O2 पोर्टल भी किया है कि निजी कोई क्षेत्र में नौकरी मिले उसके लिए भी। और टिब्बी रोगी को संबल देने के लिए निक्षय संबल योजना संचालित है, बार बार पेपर में आ रहा है। तो अच्छे तरीके से इन चीजों को पढ़ना। आप जिस विद्यार्थी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम ज्वाइन करें, जहां पे आपको पीडीएफ प्रिंट निकालने के लिए पीडीएफ दी जा रही है, आपने देखा होगा। ठीक है, जल्द ही उस पीडीएफ को हम पेड करेंगे ताकि आपको एक अच्छे तरीके से पूरा पेज वाइज पेज पूरा डिटेल देखा ना अपने तथ्य हरके से, और वो आप जिस विद्यार्थी को पेड महीने के 40 से 50 रुपए रखेंगे वो पेड उसी हिसाब से आप ले लोगे और अपना प्रिंट निकाल के खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, उसी हिसाब से इसको किया जाएगा। और दूसरा चैनल है, इस पे लिंक मिलता है, उस पे क्विज आपको मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया, तो अपने प्यारे राजस्थान को। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कि किस जिले में स्ट्रेस सिटी पार्क बनाया गया है, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी, मुहणोत नैणसी रिख्यात जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं ने राजपूतों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, मुहणोत नैणसी रिख्यात में 36। किस शिलालेख में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया, कुंभलगढ़ शिलालेख में। प्रशस्ति पूछे तो कौन सी कीर्ति। किस अभिलेख में महिर भोज को आदि वराह की उपाधि, ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर आज है, गटियाला आज है, ये प्रत्यारों से संबंधित है। कुंभा के काल में तीर्थमाला ग्रंथ की रचना किसने की, कवि मेहा ने। और बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा वर्सेस बाबर के बीच, जिसमें बाबर हार गया था। और इस युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और खानवा युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। ये सारे प्रश्न मैं आपको क्विज में करवा चुका हूं। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट रोज आपके लिए 1911 में अजमेर में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की। 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा की स्थापना कहां की गई। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, और मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। लगातार बैक टू बैक पेपर में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, नोट कर लेना, बाद में इनके उत्तर मैं बताऊंगा। चलते जाना, निरंतर अध्ययन करना। नानक क्लासेज ऐप में जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है और रीड टेस्ट सीरीज के अंदर जो सामाजिक अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, आज पूरे दिन जो 300 रुपए के उस पर 50% की आपको छूट दी जा रही है। कोई विद्यार्थी अगर लेना चाहता है, क्योंकि जल्द ही उसके बाद में कुछ या नए वर्ष के अंदर तो 300 रुपए की है, 50% आज रात 12 बजे तक सामाजिक अध्ययन रीड टेस्ट सीरीज में छूट दी जा रही है। कोई विद्यार्थी ले, और 6 से 12 की टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी है। तो आप निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। और सेकंड ग्रेड के लिए लेवल 1 और 2 की टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी चल रही है टॉपिक वाइज। आज आपका टेस्ट होना है शाम 6 बजे, आपको मिल जाएगा। 10 बजे तक आपकी रैंक जारी होगी और 10 बजे आपको यूट्यूब पर इसकी व्याख्या मिल जाएगी। और ये बुक बाजार में 5555 प्लस पुस्तक बाजार में उपलब्ध है और आज से वो करंट अफेयर्स वार्षिक अंक भी उपलब्ध होगी। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।